नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बिल्किस बानो से। बिल्किस बानो को आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा? भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी हाल ही में भारत ने 75वां स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण तरीके से मनाया। अब 76वां शुरू हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या सही मायने में आजादी बिल्किस बानो को मिल पाई है? और आखिरकार कब तक बिल्किस बानो के आरोपी इसी तरह घूमते रहेंगे? दरअसल बिल्किस बानो के आरोपी जिस तरह से देखा गया है कि उनका स्वागत किया गया बीजेपी के द्वारा, फूल माला के द्वारा मिठाई खिलाई गई, इसके साथ ही सीधे सीधे तौर पर ये जरूर बता रहा है कि भाई मौजूदा समय के हालात इस और जरूर इशारा कर रहे हैं कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव देखा जा सकता है। इस बीच एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे असदुद्दीन ओवैसी की। बिल्किस बानो का दर्द देखकर किस तरह छलका है असदुद्दीन ओवैसी का दर्द, ध्यान से देखिए रिपोर्ट। हजरत महल को, बीअम्मा को, क्या इसीलिए बीअम्मा हजरत महल ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा? कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूटकर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा आयद हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाय हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की हमको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया, इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे? और रिव्यू कमेटी जो क्लेमेंसी दी गई सीआरपीसी में है, कानून में गुंजाइश है कि अगर कोई कैदी इतने साल जेल में रहता है तो हुकूमत के पास इख्तियार है। कमेटी बनाई, रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी में कौन है? भाजपा के 5 लोग, 2 एमएलए उसमें, और एक साहब तो गोधरा के ट्रेन के उस वाकये में प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, वो मौजूद।
जो ट्रायल कोर्ट का जज की भी राय लेना पड़ता, उसने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसकी मां की इज्जत लूटकर 4 खवातीन को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया, आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो चेहरे, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं, क्या कहती है? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भिजाइए। वो बिल्किस लाचार और यतीमी की हालत में आज कह रही है कि मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, मैं दुनिया से बात। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि बिल्किस बानो का दर्द ओवैसी को अपना दर्द लगा। भाई जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये ऐलान किया कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान की नजरों के साथ देखा जाना चाहिए। स्मृति ईरानी जो महिला सम्मान सुरक्षा की बात करती हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो को की सुरक्षा को लेकर कुछ बात की, ना स्मृति ईरानी ने बात की। इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह के हालात बने हैं और कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है, इसका मतलब ही यही है कि शायद बिल्किस बानो को इंतजार है इस बात का कि न्यायपालिका कब निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएगा। हालांकि बिल्किस बानो के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं भी हैं, इसके साथ ही साथ जनता भी दिख रही है। जनता का कहना है कि बिल्किस बानो के जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जाती दीजिए, नमस्कार।